मारिया मोनिका, जिसे आप लोगों ने 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में अकदांता जैसी मूवी में आप लोगों ने देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारिया मोनिका सुसाई राज की, जो कि एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस थी और 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से करियर के स्टार्ट किया था। 2007 में उन्होंने मुंबई में कदम रखा क्योंकि वह बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते थे। उनको हिंदी कम आती थी, इसलिए जब वह ऑडिशन देने जाते थे लोग उन्हें बोलते थे कि वे विचार करके बताएंगे एंड वापस भेज देते थे। उस समय एक टीवी पर सीरियल आता था कि आप पाँचवीं पास से तेज हैं। शाहरुख खान उसमें लीड में थे और उसी प्रोडक्शन हाउस में 25 साल के नीरज ग्रोवर भी थे। उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, एनर्जी एड लैब्स यानी स्टार टीवी से जुड़ गए। एक दिन मारिया सुसराज एक टीवी सीरियल के ऑडिशन देने गई तो नीरज ने उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन मारिया की हिंदी सही नहीं रहने के कारण वह सही से जवाब नहीं दे पाई। तो नॉर्मल सी बात है, उस सीरियल के लिए वह सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन वह किसी स्टाफ से नीरज का नंबर ले लिया और मारिया फिर नीरज से कॉल पर कनेक्ट रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बातचीत भी अच्छी खासी होने लगी। वह कभी रेस्टोरेंट में तो कभी बीच के किनारे मिलते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन ये बात मारिया के लवर को भी पता थी, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता था। मारिया का लवर दोनों की स्कूलिंग साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद जोरम ने नेवी ज्वाइन कर लिया और मारिया फिल्म में काम करने लगी। मारिया ने मुंबई में एक फ्लैट लिया जिसमें उसे शिफ्ट होने के लिए नीरज की मदद चाहिए थी। नीरज चले गए। दिन था 6 मई 2008। रात के 10 बजे मारिया को जोरम का कॉल आया। उसी रात नीरज भी उसी अपने किसी और आदमी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो जोरम ने मारिया से पूछा कि नीरज अभी वहीं है क्या? तो मारिया ने साफ झूठ बोल दिया नहीं और कॉल कट कर दिया। जोरम ने फिर से 11:30 को कॉल किया और पूछा नीरज अपने घर चले गए क्या? तो यह सुनकर मारिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और कॉल कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के इस बिहेवियर से जोरम को शक हुआ। कोची से मुंबई 3 बजे की फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ गया। इसे मारिया ने अपना नए घर का एड्रेस बता रखा था, तो वह डायरेक्ट 7:30 पर उसके घर के बेल बजाता है। पहले मारिया को डर लगा, फिर उसने सोचा कि कोई होगा ऐसे ही, लेकिन जब उसने गेट खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जोरम खड़ा था, बिना कुछ बोले वह अंदर गया तो नीरज को बिना कपड़े के मारिया के बेड पर देखा। यह देख जोरम को गुस्से से आग और किचन में रखे चाकू से नीरज पर वार करने लगा। मारिया ने जब जोरम को रोकने की कोशिश की, जोरम ने उसे धक्का दिया और बोला, तू बीच में आए तो मैं तुझे भी मार दूंगा, और नीरज को पे वार करने लगा। नीरज ने उसी समय दम तोड़ दिया। नीरज की हत्या करने के बाद जोरम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद सोचने लगा कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएंगे। उन्होंने मॉल से बड़ा चाकू और एयरबैग की खरीदारी की और 1 घंटे में लाश के करीब 300 टुकड़े कर दिए। और इसके बाद मारिया ने अपने दोस्त से जितेश से सेंट्रो कार मांग ली और उस कार में अपने लाश के टुकड़े वाले बैग को वो लोग पालघर जिले के मनोर में लाश को ले जाकर करीब 7 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया और वापस से उसी रात घर पर आकर पूरी रात उसी घर में सोया और जोरम सुबह की फ्लाइट पकड़कर वापस से कोची चला। जब नीरज ऑफिस नहीं गया तो 2 दिन बाद उनके दोस्त ने उनको फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब तक नीरज की फैमिली को भी समझ में आ गया कि नीरज मिसिंग है, तो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट लिखाई। उसके पिता अमरनाथ ग्रोवर और उनकी मां नीलम ग्रोवर को नीरज की काफ़ी चिंता सताई जा रही। पुलिस ने जांच शुरू की तो नीरज की लोकेशन मारिया के घर की तभी पुलिस ने मारिया की कॉल हिस्ट्री चेक की, तब जोरम का नंबर बार बार आ रहा था। इसी के शक के बिना पे पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया और जोरम को कोची से गिरफ्तार किया। दोनों ने सच कबूल लिया और गाड़ी के बारे में बताया। फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी पर लगे खून के धब्बे की जांच की और सारे सबूत जुटाने में इकट्ठा हो गए। दोनों ने जब कोर्ट में पेशी होती है तो दोनों कबूलते हैं, मगर मारिया अपना बयान बदल देती है। वह कहती है नीरज ने जोरम को लड़ाई के दौरान मार दिया और जब मैं बचाने के लिए गई मुझे भी मारने की धमकी देने लगा। तो अंततः 11 जुलाई को कोर्ट ने IPC 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा जोरम को सुनाई और मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जब सजा सुनाई गई तो मारिया बाहर आ गई क्योंकि वह ऑलरेडी 3 साल की सजा काट चुकी थी और दोषियों को 50,000 का फाइन भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद उनका परिवार संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पैसे की तंगी के चलते हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया
और कहा यह सरकार का काम है। जोरम के लिए कोर्ट ने कहा कि यह प्री प्लान मर्डर नहीं था और न ही कोई स्पेशल हथियार जुर्म करने के लिए ले जाया गया। तो यही थी आपकी मारिया और जोरम की